वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 17 जनवरी है और 17 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ साथ आपको हर एक दिन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं, करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जाता है और लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस तरह की वीडियो आप अगर रोज़ाना देखने लगे तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में किसी तरह की कमी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं है तो आप लाइक या डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो ज़रूर करें। कल हमने एक सवाल आपसे पूछा था, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना था इसका। तो कल के जो अभ्यास प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव अस्थि को। ये क्वेश्चन हमने पोल में भी पूछा था। कम्युनिटी पोल में जब हमने पूछा था वहाँ पर 80% स्टूडेंट का आंसर जो है वो क्या था? वो कर रहे थे लकड़ी। अब ये मान लीजिए यहाँ पर ये ह्यूमन बोन है, अगर अब यहाँ और ये पूरी मसल्स है, ठीक है। तो जब एक्सरे यहाँ से पार करेगी तो एक्सरे कहाँ कहाँ से पार कर जाएगी? यहाँ से पार कर जाएगी, यहाँ से कर जाएगी, ठीक है, इस सभी एरिया से पार कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो फिल्म बनी हुई है उस फिल्म में इस चीज़ की इमेज जो है यहाँ पे दिखेगी। अगर ये हड्डी कहीं से क्रैक होती है, मान लीजिए इस पार्ट से ये हड्डी यहाँ से क्रैक है, तो इसकी जो इमेज है बैक साइड में वो यहाँ पे क्रैक भी दिखेगी, जिससे पता लग जाता है। तभी तो ये हड्डी क्रैक हुई तो इसका मतलब इससे एक्सरे पार हो गई। लेकिन हड्डी क्रैक नहीं है, टूटी हुई नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पता चलती। इसीलिए तो एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी को आज के बाद इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी ज़िंदगी में गलत मत कीजिएगा। मानव अस्थि को एक्सरे जो है वो पार नहीं कर सकती, बाकी सबको कर सकती है। जैसे लकड़ी है कर सकती है, त्वचा को भी कर सकती है, मांसपेशी को भी कर सकती है। तो इस अच्छा, कई बार ऑप्शन में ग्लास भी दे देता है, शीशा, तो इसको भी पार कर जाती है, सिर्फ हड्डी को पार नहीं कर पाती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरफ। दुनिया भर में प्रवासियों की संख्या के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? ये क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। दुनिया भर में प्रवासियों की संख्या के मामले में जो भारत है वो सबसे आगे है। दुनिया भर में प्रवासियों की जो संख्या है उसके मामले में भारत सबसे आगे है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की जो संख्या है वो कितनी है? 1.75 करोड़, ठीक है, यानी 1.25 करोड़ जो प्रवासी भारतीय हैं। इसके अलावा याद रखना है मैक्सिको और रूस जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर पर है, ठीक है। मैक्सिको और रूस जो है वो दूसरे नंबर पर है, चीन जो है वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर हो गया अपना देश भारत, दूसरे नंबर पर हो गया मैक्सिको और रूस, ठीक है, मैक्सिको और रूस। तीसरे नंबर पर हो गया चाइना। ये सभी नाम आपको याद रखना है प्रवासी भारतीय की संख्या के मामले में, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये प्रवासियों की संख्या के मामले में इसके अलावा है संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग की ओर से द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 के नाम से जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार सबसे अधिक संख्या में प्रवासी भारतीय जिस देश में रहते हैं वो इस तरह से हैं। जैसे संयुक्त अरब अमीरात में वो कितने रहते हैं? 35 लाख, अमेरिका में 27 लाख, सऊदी अरब में 25 लाख, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप स्टैटिक जीके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए काम करती है। ये कौन सी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है ये 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके महासचिव जो है वो एंटोनियो गुटरेस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। कई बार आपसे सवाल पूछा जा सकता है वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं किस देश से संबंध रखते हैं? तो आंसर होगा पुर्तगाल। उप महासचिव जो हैं वो अमीना जे मोहम्मद हैं जो कि नाइजीरिया की हैं। देखिए इसके सदस्य देश की जो संख्या है वो 193 है। ये आरआरबी एनटीपीसी के 16 जनवरी के शिफ्ट में जो है वो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 31 अक्टूबर 2020 तक यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको आंसर करना है 193। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पर, एक है अरबी, दूसरी चीनी, तीसरी अंग्रेजी, चौथी फ्रांसीसी, पांचवी रूसी और छठी स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश जो इसको बोलते हैं। तो ये 6 भाषा यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है।
दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किसने किया है? भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसको BEML कहेंगे, BEML, BEML का मतलब हो गया भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में विकसित पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का निर्माण किया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में किया है। इसके अब BEML के बारे में जान लीजिए। BEML का जो फुल फॉर्म होता है वो हमने आपको बता दिया। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। चेयरमैन और MD जो इसके हैं वो कौन है? DK होटा। करंट अफेयर्स रिवीजन में जो हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा है उसमें आपको ये याद रखना है कि हाल ही में सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO बनाया गया है। सवाल पूछेगा कि CEO कौन है रेलवे के, तो आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा। इससे पहले कौन थे, तो ये भी याद रखना है कौन थे? VK यादव। ठीक है, VK यादव इससे पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप अग्रवाल को TEPC का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है TEPC का दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, इसके इंग्लिश में जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संबंध संवर्धन परिषद ने संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। संदीप अग्रवाल पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष के जगह पर स्थान लेंगे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में पैट गैल्सिंजर को इंटेल का नया CEO बनाया गया है। इंटेल के CEO कौन बने हैं? पैट गैल्सिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली हवाई टैक्सी किस शहर में शुरू की गई है? तो हवाई टैक्सी, जो देश की पहली हवाई टैक्सी है, ये किस शहर में शुरू की गई? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाल ही में उड़ान योजना के तहत देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस सेवा की शुरुआत की है। किसने की है? हरियाणा के CM ने। पहली एयर टैक्सी ने चंडीगढ़ से हिसार के लिए उड़ान भरी है। उड़ान जो है, उड़ान एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो लोकल कनेक्टिविटी के लिए होती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये उड़ान है और इसमें U का मतलब उड़े, देश का, आम A से आम और नागरिक। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। उड़ान योजना की अगर आपसे सवाल पूछे कि उड़ान योजना कब शुरू हुई? वर्ष 2016 में। इसका उद्देश्य था मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों को फिर से बहाल कर उन क्षेत्रों में विमान संपर्क उपलब्ध कराना जहां ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं या इनकी उपलब्धता बहुत कम है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। हरियाणा के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, हरी झंडी दी थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, राजधानी हरियाणा की चंडीगढ़ है, जबकि पंजाब की भी राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ खुद अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसकी भी राजधानी जो है वो चंडीगढ़ ही है। सीमाएं इसकी जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से लगती है। लोक नृत्य यहाँ का स्वांग है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो आंसर होगा हरियाणा, जहाँ पर लिंगानुपात है 879। 879 जो है वो कितने में? 1000 में। 1000 लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। ये जो संख्या है ये महिलाओं की संख्या है। पुरुष अगर 1000 है वहाँ पर, तो 879 वहाँ पर महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो केरल में है। केरल में अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या 1084 है। ये वहाँ उससे कई गुना ज़्यादा है। विधानसभा की सीटें यहाँ पर कितनी हैं? 90 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर एक है सुल्तानपुर और कालेसर। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर और कालेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला कौन बनी है? महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली कौन बन गई है?
राइट आंसर हो जाएगा सोफी डेवाइन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड की है ये महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन। इन्होंने टी20 में 36 बॉल पर शतक जड़कर यह इतिहास रचा है। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज की डायंड्रा डॉटिन का 10 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। डायंड्रा डॉटिन ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 38 बॉल पर सेंचुरी लगाई थी, जबकि इन्होंने 36 बॉल पर ही सेंचुरी लगा दी है। तो अब नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई है महिला क्रिकेटर में टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली? नाम याद रखना है आपको, सोफी डेवाइन, जो कि हैं कहाँ की? न्यूजीलैंड की हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले पुरुष खिलाड़ी की बात जब की जाएगी तो आंसर आपको याद रखना होगा डेविड मिलर और रोहित शर्मा, दोनों ही हैं, जो कि 35 गेंदों में दोनों ही ने तेज शतक लगाया हुआ है। न्यूजीलैंड की बात आई है इसलिए, क्योंकि ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड की हैं, इसलिए न्यूजीलैंड के बारे में यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। न्यूजीलैंड के स्टैटिक जीके जो है वो इस प्रकार हैं। राजधानी यहाँ की वेलिंगटन है। मुद्रा यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर है। और यहाँ पर ये करंट अफेयर्स है। प्रधानमंत्री जो है वो जोसिंडा अर्डन है। और न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगर आपसे सवाल पूछे, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको ये याद रखना है कि न्यूजीलैंड के ये अनुभवी बल्लेबाज हैं, नाम है इनका रॉस टेलर। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, जो 3 फॉर्मेट है उस तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा 100 मैच खेलने वाले, ठीक है, 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब तक किसी ने भी तीनों फॉर्मेट में 100 मैच नहीं खेला है, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान के साथ ये हस्ताक्षर किया गया है। इसमें आपको याद रखना है कि भारत और जापान ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो आईसीटी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत जो है विशेष रूप से 5G, दूरसंचार, संचार सुरक्षा और सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं ये रविशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। आपको याद रखना है करंट अफेयर्स रिवीजन में 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभंकर मिराई तोबा होगा, ठीक है। क्या होगा शुभंकर? मिराई तोबा। मिराई तोबा भविष्य और अमरत्व से जुड़े जापानी शब्दों का मिश्रण है। मिराई तोबा जो है वो फ्यूचर और इटर्निटी, यानी ये दो शब्दों को मिला करके, ये दोनों शब्द जापानी हैं, भविष्य और अमरत्व इन दोनों के जापानी शब्दों का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो जापान के बारे में हमको स्टैटिक जीके समझना है। जापान की राजधानी टोक्यो में होती है, टोक्यो में है। मुद्रा यहाँ की जो है वो येन होती है। प्रधानमंत्री यहाँ पर योशिहिदे सुगा हैं, जो वर्तमान का करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। संसद, जापान की संसद क्या कहलाती है? डाइट कहलाती है। जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, जो कि हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। जापान क्वाड का सदस्य है, ठीक है। रोहिणी गोडबोले को किस देश के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित जो किया गया है, इनका नाम है रोहिणी गोडबोले। और इनको ये सम्मान किसने दिया है? फ्रांस ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मुंबई की रोहिणी गोडबोले को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। रोहिणी को यह पुरस्कार महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने और फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग देने के कारण किया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है करंट अफेयर्स रिवीजन में हाल ही में वन प्लैनेट समिट 2021 के चौथे संस्करण का आयोजन फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के द्वारा पेरिस में आभासी तरीके से किया गया। शिखर सम्मेलन का जो विषय किया गया, ये जो शिखर सम्मेलन चौथा संस्करण था, इसका जो विषय है ये लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ये इसका जो है वो सम्मेलन का विषय था, यानी सब्जेक्ट था। फ्रांस के बारे में यहाँ पर जानते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा यहाँ की यूरो है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन हैं। और फ्रांस जो है वो G7, G20, नाटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। किसका किसका? G7, G20, नाटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य है फ्रांस। फ्रांस को आप यहाँ पर नक्शे में देख रहे हैं।
अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया। राइट आंसर हो जाएगा रवि गायकवाड़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ चीज़ें। नेल्सन मंडेला जो हैं वो अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग के विचारों को मानने वाले थे। दक्षिण अफ्रीका के ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। कहाँ के। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, और जिनको दूसरे गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरे गांधी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि गांधी जी की तरह ये उनके सिद्धांत अहिंसा में विश्वास रखते थे। ठीक है। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था। दिसंबर 1993 में कौन सा पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1990 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया जा चुका है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा नेल्सन मंडेला के बारे में, तो इतने क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गए ये स्टैटिक जीके के पार्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। स्विच ड्रोन जो कि आप इमेज में यहाँ देख रहे हैं, इसको खरीदने के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया गया है। तो ये किया गया है किसके द्वारा। ये किया गया है आइडिया फोर्स के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन की अधिक से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने के संस्करण की खरीद के लिए आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ लगभग 2 करोड़ डॉलर के जो करार पर हस्ताक्षर किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन इसमें यह है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को शक्ति नाम दिया गया है। ये शक्ति नाम की जैकेट किसने डेवलप की। मेजर अनूप मिश्रा ने। भारतीय सेना में है मेजर अनूप मिश्रा, इन्होंने इस जैकेट को जो है वो डेवलप किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर भारत के पहले स्वदेशी मशीन पिस्टल एएसएमआई को विकसित किया है। ये भी करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था, तो इसलिए करंट अफेयर्स रिवीजन में ये सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम लोग। हाल ही में आवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन हैं। आवर हिंदू राष्ट्र, इस पुस्तक का जो लेखक है उनका नाम क्या है। आकर पटेल। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकर पटेल इसके जो है वो लेखक हैं। वर्तमान में हमने जितनी भी पुस्तकें पढ़ी हैं जनवरी महीने में, उन सभी पुस्तक का यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में आर गिरिधरन की पुस्तक है राइट अंडर योर नोज। किसकी है। आर गिरिधरन की। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। डेली मैं इसकी जितने भी करंट अफेयर्स की पुस्तक हैं जो हमने करंट अफेयर्स में देखा है, जितनी भी पुस्तक है वो लगभग आपको रोज मैं रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। राइट अंडर योर नोज किसकी है। आर गिरिधरन की। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया आर कौशिक की पुस्तक है। इसके अलावा वाहना मास्टर क्लासेस अल्फ्रेडो कोवेल्ली की पुस्तक है। इसके अलावा माई ईयर्स विथ राजीव ट्रियम्फ एंड ट्रेजिडी, ये किसकी है। ये है वजाहत हबीबुल्लाह की। लिंक्ड इन ब्लैक बुक, ये है ऋतु कौशिक श्रुति कौशिक की। और इन परस्यूट इन ऑफ जस्टिस, ये जो है राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा है। मेकिंग ऑफ जनरल अ हिमालयन इको, ये किसकी है। कौनसम हिमालय सिंह। ये नाम से हिमालय हिमालय इको जब आपको दिखे तो हिमालय सिंह आप याद रखिएगा। इसके अलावा द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है। एस वाई कुरैशी ने लिखी है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। कल वीडियो में आपको इसका आंसर बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।